हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ओके, आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेजरमेंट। आप किसी चीज़ को मापने के लिए कैसे, मतलब क्यों मापते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आप उसका मेजरमेंट यदि करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई या उसका वेट नापना हो आपको, या वॉल्यूम में दिया हो आपको नापना हो, तो आप क्या यूज़ करते हैं उसके मेजरमेंट्स के लिए। आप यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने यहाँ लिखा 6, तो अभी आपको पता है कि ये क्या है, मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, ये वजन है, या किसी चीज़ का वॉल्यूम है। आपको नहीं पता जब तक मैं यहाँ उसकी यूनिट ना लिखूं। तो ये आपको पता चला कि ये लेंथ, ब्रेथ या हाइट मीन्स लंबाई की बात कर रहा है। फिर आप मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा केजी। अब इसे देखकर आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये किसी चीज़ का वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है। तो हम क्यों इसे अडॉप्ट किया है हमने, ताकि हम बहुत ही इजीली किसी भी मेजरमेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मीन्स जितनी भी क्वांटिटीज है उसके लिए हम बेसिकली एक यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं। ओके, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स आज हम क्लास में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहली बात, यूनिट्स जो है वो टू टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल, एंड सेकंड इज supplementary fundamental. I am writing here supplementary only. Okay, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल मीन्स व्हाट, द बेसिक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक यूनिट। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली बेसिक यूनिट्स की। अब देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम 7 बेसिक यूनिट्स का यूज करते हैं। मतलब ये जो टू सेक्शन में हमने डिवाइड किया है यूनिट्स को, ये हमारी पहली फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है। उसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, ये जो 7 पार्ट में ये पूरी हमें बेसिक यूनिट दिखाई दे रही है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को का मेजरमेंट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स बेसिकली यूज करते हैं। ओके, देखिए मैं आपको वन बाय वन एवरी यूनिट्स एंड क्वांटिटी एंड उसका यूनिट्स बताती हूँ। देखिए फर्स्ट थिंग, टाइम। ऐसे हम टाइम को सेकेंड्स में, मिनट्स में एंड आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट इसके लिए हम बेसिक यूनिट जो यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली सेकेंड। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है वो टाइम के लिए वो क्या है, सेकेंड। ओके, देखिए ये सेकेंड आप, ये आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू नो अबाउट दिस कि टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड्स में, बेसिक यूनिट। एंड लेंथ, लेंथ आप मेजर करते हैं मीटर्स में। ऐसे तो आप सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, बट बेसिक यूनिट इज मीटर। मास, अब देखिए मास यदि आपको कैलकुलेट, मास मीन्स व्हाट, इट्स, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आपका मास इज जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, एंड विथ ग्रेविटी यदि हम इसे देखें तब ये क्या हो जाता है, वेट। ओके, सो हम मास किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम्स में। केजी हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में देखिए आप। ओके, करंट, देखिए बेसिक क्वांटिटी जो है उसमें हम करंट को भी कंसिडर करते हैं। करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। एम्पियर इज अ पर्सन जिसने करंट को, इसका डिस्कवरी किया था। एंड थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर मीन्स हम टेम्परेचर को केल्विन में, देखिए आपने सुना होगा आप सेल्सियस में भी करते हैं, आप मेजर तो सेल्सियस में भी करते हैं, बट इसकी बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज केल्विन। ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल ये कोई कोई हमारे पास एक कंपाउंड है या फिर कोई मिक्सचर है,
उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स मीन्स, देखिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोल्स मीन्स लाइक अ पार्टिकल। सो हम किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मोल। ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए व्हाट इज इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मीन्स व्हाट, ल्यूमिनस मीन्स, देखिए ल्यूमिनस मीन्स जो शाइन करता हो कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल शाइनी थिंग इज कॉल्ड ल्यूमिनस। और आप उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स वो कितना तीव्रता, उसकी तीव्रता आप किस में फाइंड आउट करते हैं, उसकी बेसिक यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए अभी हमने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखी है, अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। बट इट्स सप्लीमेंट्री बिकॉज समटाइम्स वी नीड समथिंग एल्स, मीन्स instead of the 7 units sometimes we need more units. For example, देखिए plane angle and solid angle. So what about plane angle and solid angle? As this defines, देखिए look here, what is plane angle here? Plane angle means this theta, as you are looking, ये आपको कैसा शेप दिखाई दे रहा है, 2D शेप दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज ऑन पेपर है। यदि ये 2D शेप है और ये कोई थीटा, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा से हमने एक पीस कट किया, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ओके ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा। और इसे हम प्लेन एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे 2D शेप्स में बना रहे हैं। ओके, और आप यदि इस थीटा को मेजर करें, देखिए ये इस आर्क की लेंथ, यदि मैं आर्क, इस चाप की लेंथ यदि मैं L मान लूँ और ये R रेडियस है, तो आपको पता है थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ये बात करते हैं हम प्लेन एंगल की। बट जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल, ओके आप देखिए सॉलिड एंगल मीन्स सॉलिड, एज यू आर थिंकिंग कि सॉलिड मीन्स व्हाट, 3D शेप, कोई वॉल्यूम होगा उसका। सो जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो हम 3D शेप की बात करते हैं। 3D मीन्स स्फीयर, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ एक स्फीयर है। यदि आपको इस पर्टिकुलर, ये देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालना तो दैट इज R स्क्वायर। ओके, और इसे ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ थीटा देखा था, इसे हम ओम के फॉर्म में, मीन्स ये सिंबल से डिनोट करते हैं एरिया अपॉन R स्क्वायर। यदि आपको इसका एंगल निकालना है स्टेरेडियन, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, A अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, ओके, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखिए जब हम यूनिट मेजर कर रहे हैं तो हमने उसके लिए कुछ सिस्टम यूज किया होगा, बिकॉज हम सिस्टमेटिक वे में यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ अ कार किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, हम कभी इस फॉर्म में लिखते हैं मीटर पर आवर, नहीं। तो एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना हुआ है यूनिट्स के लिए जिसमें हम उसे मेजर करते हैं। देखिए 4 यूनिट्स, 4 सिस्टम है यूनिट्स के लिए, आप देखते जाइए। फर्स्ट CGS, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, सेंटीमीटर एंड ग्राम सिस्टम। ओके, और यहाँ हम टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड्स। मतलब यदि आपको क्वेश्चन आ जाए या आपको फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आता है अबाउट CGS सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए C फॉर सेंटीमीटर्स, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सिस्टम, और हम टाइम क्या कंसिडर करते हैं, सेकेंड्स में। ऐसे ही सेकेंड जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज FPS, मीन्स फुट, F फॉर फुट, P पाउंड, पाउंड हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, ओके वेट, एंड फॉर एग्जांपल आप केक को हमेशा पाउंड में लेते हैं ना कि केजीज में। ओके, S सिस्टम, और इसमें भी हम जो बेसिक टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं वो है सेकेंड। देन नेक्स्ट इज MKS,
M is for meter, K is for kilogram और S for system. एंड यहाँ भी हम टाइम किस में कंसिडर करते हैं, सेकेंड्स में. अब जो फोर्थ सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम. देखिए एक पर्टिकुलर यूनिट जो होती है किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने देखा करंट की क्या है, एम्पियर है. तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. एसआई यूनिट्स इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी. ओके, कंटेन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. जितनी भी हमने अभी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, उसमें हमने क्या देखा था, जो यूनिट्स देखा था दैट इज एसआई सिस्टम. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज, ओके थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन्स. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.